हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि क्या हो अगर आप अतीत में 1 अरब साल पीछे चले जाएं। आप हर रोज की तरह जरा हटकर सोचिए। सोचिए कि क्या हो अगर आप पलक झपकने जितने वक्त में इंसानों के इतिहास तक पहुंच जाएं। पानी से बाहर निकले पहले कदमों से लेकर चांद पर रखे गए पहले कदमों तक क्या कुछ कर चुके हैं। लेकिन इस छोटे से वक्त में हमने बहुत कुछ कर लिया है। अगर हम 1 अरब साल पीछे चले जाएं, तो क्या पृथ्वी बर्फ के गोले जैसी दिखती थी? आपको हमारे पूर्वजों को देखने के लिए कितना पीछे जाना होगा, और क्या हमारी विलुप्ति शुरू हो चुकी है? आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया टीवी, और ये है कि क्या हो अगर आप अतीत में 1 अरब साल पीछे चले जाएं। क्या आपने कभी टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा के बारे में सुना है? एक तरह से हम में से हर कोई समय यात्री है। हम 1 सेकंड प्रति सेकंड की दर से भविष्य में आगे बढ़ते हैं। पर अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, तो आपको प्रकाश की रफ्तार से भी तेज चलना होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। या शायद आपकी टाइम मशीन वर्म होल से गुजर सके, यानी कि एक काल्पनिक गुफा जो अंतरिक्ष के समय के अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। आपने समय के उलझे हुए रास्ते पर चलने का फैसला किया है, तो आपको दुनिया बनाने वाले रहस्यों और उनके पीछे की वजह दोनों देखने को मिलेंगी। एक के बाद एक तबाही आने पर शायद आप सोचने लगेंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी बार जम चुकी है। जैसे जैसे आप अपने सामने इतिहास बनते देखेंगे या उसे खुद को दोहराते देखेंगे, आपको उस समय ये देखने में हैरानी हो सकती है कि इंसानी प्रजाति ने इतने कम वक्त में इस ग्रह पर कितना कहर बरपाया है। अगर आप 2021 से शुरुआत करें और पीछे मुड़कर देखें, तो जैसे जैसे हमारी इंसानी प्रजाति विकास के नाम पर आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम अपनी प्रकृति को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। हम इंसानों ने आज तक अपनी पृथ्वी को दोनों ही हाथों से लूटा है, और बदले में हमने इसे दिया है तो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण। जैसे जैसे इंसान वर्षा वनों को बर्बाद कर रहे हैं, इन इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर कई वन्य जीव और पेड़ खत्म हो जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर के मुताबिक 67% विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियां 100 सालों में पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और क्योंकि इनमें से ज़्यादातर विलुप्तियों के बारे में कहीं लिखा नहीं जाता, हमें इनके गायब होने पर पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या खोया है, या शायद तब भी पता ना चले। 18वीं और 19वीं सदी में जाकर आप औद्योगिक क्रांति की वजह से आए प्रदूषण को चिमनियों में वापस जाते हुए देख सकते हैं। शहरों को सिकुड़ते हुए और गांवों को वापस अपनी जड़ों में जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि इससे आपको इंसानी प्रजाति की आबादी और इनकी वजह से प्रदूषण बढ़ना साफ दिखेगा। पर अगर आप अपने शुरुआती कदमों में वापस जीना चाहते हैं, तो आपको और पीछे जाना होगा। 2 लाख साल पहले तक के ग्रह तक का सफ़र करना होगा, और आप हमारी प्रजाति यानी कि होमो सेपियन की शुरुआत होते देखेंगे। और आप पाएंगे कि इंसानों की सबसे पुरानी प्रजाति आपके आसपास कहीं मौजूद होगी। हमारी कड़ी के ये अहम हिस्सा देखने में बंदर जैसा था, पर ये पहले ऐसे जीव थे जो कि सीधे होकर चल सकते थे। 6 करोड़ साल पीछे जाकर आप एशिया के नम वर्षा वनों में पहले जीव को देख सकेंगे। तो आप 6 करोड़ साल पीछे चलिए, और आप खुद को उस विशाल एस्टेरॉयड के नीचे पाएंगे जिसके असर से सुनामी आई थी और हवा धूल और मलबे से भर गई थी। इस टकराव से दुनिया भर में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसके कारण यहाँ इतना धुआं और गर्दा हो गया कि सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुँच पाती थी। सूरज की रोशनी पर रोक लगने के बाद और ज़मीन पर बाढ़ आने के बाद आखिरी डायनासोर भी खत्म हो गए। लेकिन अगर ऐसी घटना ना होती, तो हम इंसान इस ग्रह पर राज ना करते। लगभग 13 करोड़ साल पीछे जाकर आप दुनिया के पहले फूल को खिलते हुए देखेंगे, और अगर आप 23 करोड़ साल पीछे चले जाते हैं, तो आपको 2 पैरों पर चलते शुरुआती डायनासोर दिख सकते हैं। लेकिन 37 करोड़ 50 लाख साल पहले चीजें दिलचस्प होने लगी थी।
आप पहली बार समुद्री जीवों को जमीन पर चलते देखेंगे। और अब हम पहली सामूहिक विलुप्ति के वक्त पर आ चुके हैं। इस टाइम पर बर्फ की चादरें चारों तरफ फैलने लगी थी। 46 करोड़ साल पहले पूरे पृथ्वी पर आई इस तबाही के चलते समुद्र में मौजूद लगभग 70% जीवन खत्म हो गया था। 63 करोड़ 50 लाख साल से 85 करोड़ साल तक पृथ्वी 2 बार जमी है। एक बार लगभग 6 करोड़ सालों के लिए और दूसरी बार 1 करोड़ 50 लाख सालों के लिए। एक थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी बर्फ के केवल एक पतली चादर से ढकी थी, जिससे सूरज की किरणें अंदर पहुंचती रहीं और जीवन का बीज पनपता रहा। लेकिन अगर आप 1 अरब साल पीछे जाइए तो आप जानेंगे कि वहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोशिकाएं साथ मिलकर थोड़े बड़े जीव बना रहे होंगे। पृथ्वी पर मौजूद जीवन बेहद छोटा होगा और जरा सा भी खतरनाक नहीं। लेकिन हमारे ग्रह में इतने कम वक्त में इतना खतरनाक कुछ भी नहीं हुआ जितना कि अब इंसानों की वजह से हो रहा है। लेकिन शायद इंसान कभी न कभी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। पर क्या हमारे ग्रह में कोई बदलाव आ सकता है या हमारे दिलों में, जिससे शायद भविष्य को बदला जा सके? क्या हो अगर हमारे सौरमंडल से अचानक चांद गायब हो जाए? जानने के लिए देखते रहें रिसर्च इंडिया टीवी। धन्यवाद।